मंगलाचरण। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम मोक्षम। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती की अमूल्य कृति है गोमठ सार जीवकांड, गोमठ सार कर्मकांड। पहले जीवकांड में जीव द्रव्य की 20 प्ररूपणाओं का कथन किया है, जिससे हम जीव के अस्तित्व को अच्छे से जान सकें और अपने अंदर छिपे जो जीवात्मा के रूप में भगवान आत्मा है उसके गुणों को प्रकट कर सकें। 20 प्ररूपणाओं में 12वीं प्ररूपणा चल रही है, ये आपकी ज्ञान मार्गणा के रूप में। ज्ञान मार्गणा में 3 अज्ञानों की बात सुनी, पुनः सम्यक ज्ञान की प्रकरण के अंतर्गत मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान का वर्णन सुना है। उसी शुद्ध ज्ञान में आपने जाना है कि 20 प्रकार का जो शुद्ध ज्ञान है उसके अंदर जो तीसरे और चौथे नंबर का अक्षर और अक्षर समास नाम का शुद्ध ज्ञान है वह आज के सभी प्राणियों को होता है। हम सबको अक्षर और अक्षर समास नाम का शुद्ध ज्ञान है। जो मिथ्या दृष्टि है उनको कुश्रुत के रूप में और जो सम्यक दृष्टि है उनको सम्यक श्रुत के रूप में, सुश्रुत के रूप में इनका ज्ञान होता है। तो पर्याय ज्ञान को बताया गया कि पर्याय ज्ञान का जो प्रथम समय का लब्धि पर्याप्तक जीव के उत्पन्न होने के प्रथम समय में पर्याय ज्ञान में सबसे जघन्य ज्ञान जो है वो नित्य उद्घाटित और निरावरण रहता है, इसलिए वह पर्याय ज्ञान उसको कहा है। और वह सूक्ष्म निगोदिया जीव के भी हमेशा रहता है। ये जीव द्रव्य की विशेषता को बताया गया है कि जिन जीवों को भी बिल्कुल हम जान नहीं पाते, अचेतन तरीका समझ लेते हैं, लेकिन जिनमें भी प्राण नाम की चीज है उनमें छोटा से छोटा ज्ञान पर्याय ज्ञान होता है जो नित्य ही निरावरण रहता है, उद्घाटित रहता है। आगे जैसे जैसे शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होता है वैसे वैसे शुद्ध ज्ञान अपने को प्राप्त होता है। आपने शुद्ध ज्ञान के भेदों को जाना, 11 अंगों के नाम जाने, आचारांग सूत्र आदि उनके पदों की संख्या। अब आगे कहते हैं जो 12वां अंग है दृष्टिवाद नाम का 12वां अंग, उसके भेद और उनकी पदों की संख्या जानना है। पेज नंबर है 105, गाथा नंबर 106 और 7। चंद्र रवि जम्बू दीवय दीव समुदय वियाह पर्णति, दीव समुदय विहाय पर्णति, पर्यम्मं पंचविहं पर्यम्मं पंचविहं, सुत्तं पद्मानि जोगमदो, सुत्तम पद्मामि जोगमदो। सामूहिक गाथा पढ़िए। चंद्र रवि जम्बू दीवय दीव समुदय वियाह पर्णति, पर्यम्मं पंचविहं सुत्तं पद्मानि जोगमदो। ओवं जल थल माया पूर्वं जल थल माया, आकाश परुवगयमिमा पंच, आकाश परुवन मा पंच, वेदाउ चूलियाए वेदाहु चूलियाए, ते सुपमाणम इणम कमसो, ते सुपमाणम इणम कमसो। सामूहिक गाथा पढ़िए। पूर्वं जल थल माया, आकाश परुवन मा पंच, वेदाउ चूलियाए ते सुपमाणम इणम कमसो। अंग और पूर्ण रूप से निबद्ध अंग पूर्व श्रुति ज्ञान को नमन करते हुए आप 12वें अंग के भेद को जानेंगे। 12वें अंग का नाम है दृष्टिवाद अंग। उस दृष्टिवाद अंग के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत,
और चूलिका। श्रुत ज्ञानों के भेद के अंतर्गत ही ये आते हैं, क्योंकि 12वां अंग जो है, 11 अंग 14 पूर्व कहते हैं ना, तो 11 अंग तक के नाम, उसके बाद 12वें अंग में भेद प्रभेद को लेकर के ये 11 अंग 14 पूर्व कहे जाते हैं। चाहे आप द्वादशांग कह लें और चाहे 11 अंग 14 पूर्व कह लें, भेद प्रभेदों से समन्वित ये द्वादशांग जो तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि को गणधर स्वामी निबद्ध करते हैं, तो द्वादशांग रूप से निबद्ध करते हैं। ये बात हर तीर्थंकर के गणधर के साथ में होती है। उनकी मनापरिय ज्ञान की ये विशेषता होती है कि अंतर मुहूर्त में ही भगवान की दिव्य ध्वनि को वो द्वादशांग रूप से निहित कर देते हैं। आज वर्तमान में भगवान महावीर के प्रमुख गणधर जो गौतम गणधर स्वामी हैं, उन्हीं के द्वारा जो द्वादशांग रूप में वाणी निबद्ध की गई, उसी को लेकर के हमारे पूर्वाचार्यों ने उस वाणी को 4 अनुयोगों में निबद्ध कर दिया। क्योंकि अब कोई केवली शुद्ध केवली इस युग में नहीं है जो कि द्वादशांग का पाठ कर सकते, द्वादशांग को समझ सकते। आज बुद्धि का क्षयोपशम बहुत कम है, जो कुछ पढ़ते हैं शीघ्र ही भूल जाते हैं। तो बार बार शुद्ध के अभ्यास के लिए आपको इन चीजों को पढ़ते रहना है। तो बताया कि दृष्टिवाद अंग के 5 भेद हुए, परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। तो पहला जो परिकर्म नाम का भेद है, उस परिकर्म के भी 5 भेद हैं। चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, ये सब ऊपर गाथा में कहें। चंद्र रवि जम्बू दीवय, चंद्र प्रज्ञप्ति, रवि माने सूर्य प्रज्ञप्ति, जम्बू दीव माने जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति, दीव समुद्र वियाह पन्नति, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति और वियाह पन्नति माने व्याख्या प्रज्ञप्ति। ये परिकर्म के 5 भेद हैं। यानी इन चीजों का जिनके अंदर वर्णन है, तो समझो कि पूर्व के अंश हैं वे ग्रंथ, और उनका वर्णन अपन लोग जानते हैं। चंद्रमा की बात, सूर्य की बात, द्वीप सागरों की बात, व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग, इन अंगों के, इन पूर्वों के ग्रंथ आज भी अंश रूप में मौजूद हैं। और जो सूत्र है, सूत्र का मतलब है सूचित करना, जो छोटे छोटे संक्षिप्त शब्दों के द्वारा रचे जाते हैं, लेकिन जिनके अंदर सार बहुत भरा रहता है, वे कहलाते सूत्र। और सूत्र में कहा जाता है कि जब सूत्र रूप जिनवाणी को आचार्य निबद्ध करते हैं, तो अगर सूत्र के अंदर एक अक्षर कम हो जाए और अर्थ उसका पूरा निकल जाए, तो सूत्रों की सूक्ष्मता और अल्पाक्षर होने में उन आचार्यों को, उन रचनाकार को पुत्र जन्म के जितनी खुशी होती है, क्योंकि छोटे में उन्होंने बहुत बड़ा अर्थ समाविष्ट कर दिया। तो सूत्र की जब रचना करते हैं, रचना करने में पूरा अर्थ आ रहा है उनका भाव, और अगर एक अक्षर उसमें जितना रचा उसमें एक अक्षर कम करके वो भाव आ रहा है, तो उनको परम प्रसन्नता की अनुभूति होती है। ऐसे सूत्र का अर्थ मतलब है कि तीर्थंकर भगवान की वाणी को सूचित करने वाला। इस भेद के अंदर बताया कि जीव अबंधक ही है, अकर्ता ही है, निर्गुण ही है, अभोक्ता ही है, स्वप्रकाशक ही है, पर प्रकाशक ही है, अस्थि रूप ही है, नास्ति रूप ही है। यानी ही रूप में जो मिथ्या मत है, एकांत मत है, उनका क्रियावाद, अक्रियावाद, अज्ञान, विनय, संशय आदि रूप से जो 363 प्रकार के मत कहे गए हैं, उनका निराकरण उन्हें पूर्व पक्ष में रख करके और उनका खंडन करके दिखाया जाता है। जैसे अष्टसहस्री, प्रमेय, कमल, मार्तंड और उनमें प्रवेश पाने के लिए परीक्षा मुख, न्याय दीपिका, ये सब ग्रंथ हैं। तो इनके अंदर क्या है कि पहले एकांतवादियों के
पक्ष को रख करके फिर साद्वात के द्वारा, अनेकांत के द्वारा आचार्य के मतानुसार उसका खंडन करते हैं, अपने मत की पुष्टि करते हैं। तो अपना मत मतलब निज मत नहीं, जिन मत के द्वारा जिसकी पुष्टि होती है तो वही सम्यक ज्ञान कहलाता है। तो ये हुआ कि सूत्र का अर्थ। परिकर्म सूत्र प्रथमानुयोग। प्रथमानुयोग का क्या अर्थ है? प्रथम अर्थात मिथ्या दृष्टि या आवृत्तिक अव्युत्पन्न श्रोता को लक्ष्य करके जो प्रवृत्त हो, माने जो सम्यक दर्शन को उत्पन्न कराने में शब्द हैं, ग्रंथ हैं, वे प्रथमानुयोग कहलाते हैं। महापुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, बहुत सारे प्रथमानुयोग के ग्रंथ हैं कि जिनमें 63 सलाका महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ करके अपना सम्यक दर्शन शुद्ध हो जाए, वृद्धिंगत हो जाए, मजबूत हो जाए, दृढ़ हो जाए। ऐसे प्रथमानुयोग ग्रंथ देखो पूर्व के अंश हैं। जो लोग प्रथमानुयोग को आज हे समझते हैं, उपादेय नहीं समझते हैं, तो उनकी मिथ्या बुद्धि को इससे सम्यक बुद्धि मिलनी चाहिए। आप ये समझ लो कि परिकर्म के 5 भेदों में, दृष्टिवाद अंग के 5 भेदों में प्रथमानुयोग द्वादशांग का अंश है। इसलिए प्रथमानुयोग ग्रंथों को कभी भी जुटलाया नहीं जा सकता। कभी कभी प्राणी क्या है, अज्ञानता में आकर के प्रथमानुयोग ग्रंथों में कथित कहानियों को जुटलाने में लग जाते हैं। ये बहुत बड़ा जिनवाणी का और आचार्य का अवर्णवाद होता है। इससे ज्ञानावर्णी कर्म का बहुत बड़ा बंध होता है। तो 63 सलाका पुरुषों आदि का वर्णन करने वाला प्रथमानुयोग ये दृष्टिवाद अंग का तीसरा भेद है। पूर्वगत इसके 14 भेद हैं। 14 पूर्व, अग्राणी, उत्पाद पूर्व, अग्राणी पूर्व आदि आगे आएंगे, तो जिनके इनके नाम का वर्णन आगे करेंगे। 5वां भेद है दृष्टिवाद का चूलिका। चूलिका के 5 भेद हैं, जलगता, स्थलगता, मायागता, आकाशगता और रूपगता। तो इनकी पदों का कुल प्रमाण बताया गया है कि 5 भेद सहित इस दृष्टिवाद नाम के 12वें अंग में 1 अरब 8 करोड़ 68 लाख 56,000 पद होते हैं। और कितने कितने एक एक पद बहुत बड़े बड़े। इसलिए ज्ञानमती माता जी कहती हैं कि भैया इन ग्रंथों का स्वाध्याय करो, जानो कि पद किसे कहते हैं। द्वादशांग केवल श्रद्धा करने का विषय है। द्वादशांग हमारी और आपकी कलम से कभी भी लिखा नहीं जा सकता है। जो द्वादशांग के अंश रूप से आज शुद्ध ज्ञान है, उसको ही हम सब प्राप्त करें और अपने शुद्ध ज्ञान की वृद्धि के लिए ग्रंथों का अध्ययन करें। इसलिए मूलाचार के अंदर, भगवती आराधना के अंदर कहा कि विनयेन सुध मदीदम यदि विपमादेन होदि विस्सरिदुम तम उट्ठादि पर भवे केवल नानम च आहवधि। विनय पूर्वक पढ़ा गया शुद्ध चाहे भूल भी जाए। हम सोचते हैं हमने बचपन में पढ़ा था, भूल भी गए तो भी कोई बात नहीं। विनयेन सुध मदीदम, विनय पूर्वक जो शुद्ध पढ़ा गया है, यदि भी प्रमादेन होदि, प्रमाद के कारण वह विस्मृत भी हो गया, तभी तम उट्ठादि पर भवे, अगले भवों में केवल नानम चाहवति हमेशा खलु पठितम अग्रे अग्रे समझ में आता है चाहे नहीं, प्रकार से एक समय में कार्य कर सकती हैं। तो कहा गया कि एक भुना हुआ पापड़ पड़ा होगा तो तुमने भी, पापड़ खाया जाता है तो पापड़ कुड़कुड़ बोलता है खाते समय। तो देखो आंखों से पापड़ का पीला रंग देखा भी गया, जिह्वा से उसको चखा भी गया और हाथ से उसको छुआ भी गया। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय
चक्षु से देखा भी गया और कर्ण से कुड़कुड़ की आवाज उसकी सुनी गई। तो एक पापड़ के खाने में पांचों इंद्रियों ने एक साथ काम किया। तो ये सब बातें जब अनेक प्रकार की बातों को या सर्वज्ञ सिद्धि का सारांश हम लोग याद करते थे तब नहीं समझ में आता था, क्योंकि तब केवल रटते थे और परीक्षा देते थे। 12-13 साल की उम्र में इतनी चीजें समझ नहीं आती, लेकिन स्मरण की गई विद्या आज जब दोबारा से उन चीजों को पढ़ते हैं तो समझ में आता है। हैं और एकांत पक्षों का निराकरण करके अपने साद्वाद मत को किस प्रकार हम अच्छी तरह से जान सकते हैं और दूसरों को बता सकते हैं। तो महानुभाव, ये सब बताने का मतलब ये नहीं है कि केवल परीक्षा दे ली, नंबर प्राप्त कर लिए। बताने का मतलब ये है कि इतना विशाल श्रुत ज्ञान है, उस श्रुत ज्ञान का अंश जो आज उपलब्ध है उनको हम निरंतर पढ़ें। आज रामनवमी है, राम के चरित्र को आप पढ़िए, पद्म पुराण पढ़िए, और एक छोटी सी पुस्तक है परीक्षा, पद्म पुराण के तीनों भागों को एक छोटे से उपन्यास के अंदर ज्ञानमती माता जी ने निबद्ध कर दिया। 1 घंटे के अंदर वो उपन्यास आप पढ़ लेंगे। राम सीता के पूरे रघुकुल के चरित्र को आप एक छोटी सी पुस्तक में जान लेंगे। पढ़िए, जरूर पढ़िए, और ये जानिए कि थोड़ा सा अगर मतभेद है वैदिक और जैन परंपरा में तो कहाँ है। वीतरागता को स्वीकार करता है जैन धर्म। तो महानुभाव, विनय पूर्वक पढ़ते रहिए और आचार्यों की वाणी पर श्रद्धा कीजिए। यही सब इन चीजों को बताने का मतलब है। आज जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति क्या है, हम क्या जानते? ज्ञानमती माता ने उन ग्रंथों को पढ़कर जम्बूद्वीप बना दिया। तो आज हस्तिनापुर के अंदर जो भी व्यक्ति जाता है, जम्बूद्वीप जो पढ़ा गया है उसको प्रैक्टिकल देख करके खुश हो जाते हैं। तो पूर्व भाव में इन्होंने जरूर कर्णानियोग के इन ग्रंथों को खूब अच्छे से हृदयंगम किया होगा। आज इस जन्म में याद आ गया, ध्यान में आ गया, तो धरती पर वो चरितार्थ हो गया। तो इस प्रकार से आपने शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत 12वें अंग के भेदों का, पदों का वर्णन सुना है। अब आगे पूर्व 14 पूर्वों के नामों का वर्णन बताया जाएगा। आज गोमट सार जीवकांड सार ग्रंथ के स्वाध्याय का संक्षिप्त सार यही समझना कि हम शुद्ध ज्ञान को ग्रंथों के स्वाध्याय से प्राप्त करें। अब मैं ले चल